Hello dear student, our question is which one of the following is the most stable conformer? अगर हम मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर के बारे में बच्चों बात करें तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर वो कन्फर्मर होता है जहां पर वॉन वाल स्ट्रेन कम हो. नाउ व्हाट इज वॉन वाल स्ट्रेन? Basically, van der Waal strain is when repulsion are present, repulsion between bulky groups. अगर बल्कि ग्रुप्स के साइज के बीच में रिपल्शन होगा तो बेसिकली उसे हम कहेंगे वॉन डर वाल स्ट्रेन. तो जहां पर वॉन डर वाल स्ट्रेन मिनिमम होगा वो कंफर्मर हमारे लिए मोस्ट स्टेबल कंफर्मर होगा, राइट. यहाँ इस कंपाउंड में आप देख सकते हो CH3 एंड CH3 इज अ बल्की ग्रुप. बेसिकली देयर इज CH3 इज अ बल्की ग्रुप. बच्चों CH3 एक बल्की ग्रुप होता है, इसको एक बल्की ग्रुप में हमें कंसिडर करना होता है, राइट. और अगर हम OH ग्रुप के बारे में बात करें तो OH और हाइड्रोजन स्मॉल ग्रुप्स होते हैं. दीज आर स्मॉल ग्रुप. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 और CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट है. तो मोस्ट स्टेबल कंफर्मर तब होगा जब CH3 और CH3 ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो? अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हो. जब ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो बहुत कम हो जाएगा, राइट. ऑप्शन बी में CH3 और CH3 ग्रुप पास में प्रेजेंट है, तो पास में प्रेजेंट है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा. रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी. इट विल बी लेस स्टेबल. यहाँ CH3 और CH3 अपोजिट डायरेक्शन में है तो बेसिकली स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि बल्कि ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर प्रेजेंट होंगे तो रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा. यहाँ बी में देखिए अगेन CH3 ग्रुप पास आ गए तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी. तो कंपैरेटिवली ए और सी की स्टेबिलिटी बी और डी से तो ज्यादा ही होगी इन द सेंस ऑफ वॉन डर वाल स्ट्रेन. अब स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर ए में स्मॉल ग्रुप्स आर प्रेजेंट अपोजिट साइड और यहाँ स्मॉल ग्रुप्स कहाँ है? पास प्रेजेंट है. तो बेसिकली यहाँ क्या पॉसिबल होगा? देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर पॉसिबल. यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट होगी, राइट. तो अगर हम बात करें सी वाले कंपाउंड की तो सी वाले कंपाउंड में वॉन डर वाल स्ट्रेन कैसा होगा? वॉन डर वाल स्ट्रेन मिनिमम होगा एंड देयर इज पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. So option C is the correct answer. This conformer is the most stable conformer due to the less van der Waal strain between the two bulky groups and due to the possibility of hydrogen bonding. दो OH ग्रुप पास में प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है और उसकी प्रेजेंस की वजह से स्टेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.